अकबर मुगल साम्राज्य का एक महान सम्राट अपनी बुद्धिमत्ता और नीति के लिए प्रसिद्ध था। बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, अकबर का करीबी मित्र और सलाहकार था। उसकी चतुराई और विट के लिए उसे जाना जाता था। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गूढ़ शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। इस लेख में हम कुछ प्रमुख कहानियों का वर्णन करेंगे जो उनकी मित्रता और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह बताओ कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जिन्हें हमेशा दूसरों की राय सुनने की आदत होती है, वे सबसे बुद्धिमान होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महल में जाकर देखिए, वहां कई लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। अगर आप उनकी बातों को सुनते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वे आपकी भलाई की सोच रहे हैं। यह आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की बात को मान लिया और यह समझा कि सुनना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि सलाह और विचारों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा मटर लाकर दो जो जादुई हो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक साधारण मटर लिया और उसे जादुई बताकर अकबर के सामने पेश किया। उसने कहा, यह मटर आपके आदेश पर किसी भी चीज को बना सकता है। अकबर ने मटर को देखकर कहा, तो क्या यह मुझे एक बड़ा महल बना सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर आप इसे सही तरीके से आदेश देंगे। अकबर ने उत्सुकता से मटर को आदेश दिया, मुझे एक बड़ा महल दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर बीरबल ने कहा, आपको यह समझना होगा कि सिर्फ मटर से कुछ नहीं होगा, आपको खुद मेहनत करनी होगी। अकबर ने बीरबल की बात मानी और समझा कि मेहनत के बिना कोई भी सफलता नहीं मिलती। बार अकबर ने बीरबल को कहा, मुझे मेरे राज्य में न्याय के लिए एक चश्मा चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा, न्याय का चश्मा तो केवल आपके विवेक में है। अकबर ने उसे समझाने का प्रयास किया, नहीं, मैं चाहता हूं कि लोग न्याय को स्पष्टता से देख सकें। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक साधारण चश्मा बनाया और उसे अकबर के सामने लाया। उसने कहा, यह चश्मा आपके लिए है। जब आप इसे पहनेंगे तो आप सभी लोगों के दिलों की सच्चाई देख सकेंगे। अकबर ने चश्मा पहना और बीरबल ने कहा, अब आप देख सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अकबर ने कहा, मैं देखता हूं कि सभी लोग मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, यह चश्मा केवल आपकी सोच को साफ करता है। सच्चाई को देखना आपके विवेक पर निर्भर करता है। एक दिन एक दरबारी ने बीरबल से कहा, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि एक आदमी ने जब अपनी पत्नी को धोखा दिया तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, उस आदमी को उसकी पत्नी की तरह एक धोखा देना चाहिए ताकि उसे अपने किए की सच्चाई समझ में आए। दरबारी ने पूछा, क्या आप इसे समझा सकते हैं? बीरबल ने कहा, जब वह धोखे का अनुभव करेगा तब उसे एहसास होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। यह उसके लिए एक सबक होगा। अकबर ने इस जवाब को सुनकर बीरबल की तारीफ की और समझा कि सच्चाई का सामना करना आवश्यक है। एक बार अकबर और बीरबल एक यात्रा पर गए। रास्ते में एक भालू ने उन्हें घेर लिया। अकबर डर गया, लेकिन बीरबल ने साहस नहीं खोया। उसने भालू के सामने खुद को खड़ा किया और कहा, आप हमें छोड़ दें, हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे।
भालू ने बीरबल की बात मान ली और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इतना साहस कैसे दिखाया? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिनाइयों में साथ देते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अकबर ने समझा कि सच्ची मित्रता कठिनाइयों में ही पहचान की जाती। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने उन्हें एक दूसरे का सच्चा मित्र बनाया। इन कहानियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता, मेहनत और सच्ची मित्रता जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। यह कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि ज्ञान और समझ का कोई विकल्प नहीं होता। तानसेन और बीरबल की कहानी साम्राज्य के इतिहास में तानसेन और बीरबल दोनों ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। तानसेन संगीत के अद्वितीय माएस्ट्रो और बीरबल अकबर के बुद्धिमान सलाहकार अपनी अपनी क्षेत्र में मशहूर थे। उनके बीच की मित्रता, संवाद और घटनाएं अद्भुत हैं। इस लेख में हम तानसेन और बीरबल की कहानियों को विस्तार से देखेंगे, जो न केवल मनोरंजक हैं बल्कि जीवन की गहरी शिक्षाएं भी देती है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। बचपन से ही उनकी संगीत में गहरी रुचि थी। उनके पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी और उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि वे असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। तानसेन की ख्याति इतनी बढ़ी कि उन्होंने अकबर के दरबार में स्थान पाया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया और तानसेन को अपने संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तानसेन का संगीत अद्वितीय था। वे रागरागिनियों का बड़ा ज्ञान रखते थे और उनका गाया हुआ हर गीत एक विशेष भावना को व्यक्त करता था। उन्होंने कई प्रकार के राग बनाए और उन्हें अपने गाने में शामिल किया। उनके गाने में इतनी शक्ति थी कि कहा जाता था कि जब वे दीपक राग गाते थे तो आग लग जाती थी। बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, अकबर का सबसे प्रिय दरबारी था। वह अपनी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की मित्रता अत्यंत गहरी थी और वे अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक करते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण वह अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। बीरबल अपने चतुर उत्तरों के लिए प्रसिद्ध थे। वे अक्सर दरबारियों के सवालों का ऐसा जवाब देते थे कि सभी हैरान रह जाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और एक दिन अकबर ने तानसेन को बुलाया और कहा, तानसेन, मैं चाहता हूं कि तुम अपने संगीत से मुझे मोहित करो। तानसेन ने अपनी कला से अकबर को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसके बाद बीरबल ने तानसेन से मुलाकात की और कहा, आपके संगीत में एक अद्भुत शक्ति है। तानसेन ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल। आपके चतुराई और बुद्धिमत्ता की भी चर्चा सुनी है। इस तरह तानसेन और बीरबल के बीच एक गहरी मित्रता की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे से कई बातें साझा कीं और जल्द ही वे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा संगीत राग गाओ जिससे मेरे दिल की सभी भावनाएं जाग जाएं। तानसेन ने मल्हार राग गाना शुरू किया। जैसे ही तानसेन ने गाना शुरू किया, बारिश होने लगी। यह देखकर अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने तानसेन की प्रशंसा की। बीरबल ने मजाक में कहा, यदि तानसेन इसी तरह गाते रहे तो हमें बारिश के मौसम के लिए उन्हें बुलाना पड़ेगा। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने तानसेन को चुनौती दी। उसने कहा, यदि आपका संगीत सच में इतना प्रभावशाली है तो क्या आप दीपक राग गाकर आग पैदा कर सकते हैं? तानसेन ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक विशेष वातावरण चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें जलती हुई बत्तियां चाहिए होंगी और एक शांत स्थान। अकबर ने उस दरबारी की चुनौती को स्वीकार किया और तानसेन को इस कार्य के लिए अनुमति दी।
तानसेन ने अपनी तैयारी तानसेन ने अपनी तैयारी की और एक बड़े स्थान पर दीपक राग गाना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने गाया, आग ने धीरे धीरे जलना शुरू किया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर अकबर ने तानसेन की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में अद्भुत हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तानसेन, क्या आप इस बार हमारे लिए भी कुछ कर सकते हैं? हमें अपने संगीत से गर्मी की कमी का सामना करने में मदद चाहिए। एक दिन तानसेन ने अकबर को बताया कि वह कुछ समय के लिए अपने परिवार के पास जाने की योजना बना रहा है। अकबर ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने कहा, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा लगेगा। बीरबल ने कहा, तानसेन, तुम हमें अपनी कला से मोहित करते रहोगे। तुम्हारी याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। तानसेन ने मुस्कराते हुए कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर से आपके लिए गाऊंगा। जब तानसेन अपने परिवार के पास गए तो बीरबल ने तय किया कि वे अपने मित्र की याद में कुछ संगीत तैयार करेंगे। उन्होंने तानसेन के रागों को सीखने की कोशिश की। बीरबल ने कुछ नए राग बनाए और उन्हें गाने का प्रयास किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी आवाज में एक अनोखी मिठास है। तुमने तानसेन की कमी को भरा है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ तानसेन का अनुसरण कर रहा हूं। वह मेरे लिए एक प्रेरणा है। कुछ समय बाद तानसेन वापस लौट आए। उन्होंने दरबार में अपने संगीत से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने तानसेन को गले लगाया और कहा, तुम्हारी कमी हमें बहुत खली। बीरबल ने कहा, अब तो हमें और भी अद्भुत संगीत सुनने को मिलेगा। तानसेन ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने अपने समय में बहुत कुछ सीखा है। अब मैं कुछ नया लाने के लिए तैयार हूं। तानसेन ने अपने नए राग की तैयारी की और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। यह राग भैरव था। उन्होंने इसे गाते समय पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। राग की गहराई और भावनाएं सुनकर सभी लोग सराहना करने लगे। बीरबल ने कहा, तानसेन, तुम्हारा संगीत हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। तानसेन और बीरबल की मित्रता दिन ब दिन गहरी होती गई। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, विचार साझा करते और एक दूसरे से सीखते। उनकी मित्रता में संगीत और बुद्धिमत्ता का एक अनूठा मिश्रण था। एक दिन दरबार में एक और चुनौती आई। एक दरबारी ने कहा, क्या तानसेन और बीरबल दोनों मिलकर एक अद्भुत संगीत राग बना सकते हैं? तानसेन और बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर एक नया राग बनाने की योजना बनाई। दोनों ने अपने अपने ज्ञान और कौशल को मिलाकर एक अद्भुत राग तैयार किया, जिसे तानसेन बीरा नाम दिया गया। और बीरबल ने मिलकर राग तानसेन बीरा का प्रदर्शन किया। उनकी आवाजों का समन्वय और संगीत की लय सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, आप दोनों ने दरबार में एक नई ऊंचाई छुई है। तानसेन और बीरबल की मित्रता ने यह साबित किया कि संगीत और बुद्धिमत्ता का मिलन जीवन को और भी खूबसूरत बना सकता है। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और उनकी मित्रता का एक महत्वपूर्ण सबक है कि सहयोग और समझदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि कला और ज्ञान का संगम जीवन को कैसे समृद्ध बनाता है। उनके अद्वितीय संबंधों ने मुगल साम्राज्य के दरबार में, जहां महान सम्राट अकबर के पास विभिन्न प्रकार के दरबारी थे, वहां बीरबल और मुला नसीरुद्दीन जैसे बुद्धिमान व्यक्तित्व भी शामिल थे। बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि मुला अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता के लिए जाने जाते थे। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों की मुलाकात हुई, उनके बीच की मित्रता का विकास हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे से सीख लिया।
मुला नसीरुद्दीन, जिन्हें आमतौर पर मुला के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध विद्वान और विदुषी थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें जल्द ही समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। मुला ने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया और अपनी अद्भुत तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी चुटकुलेबाजी और ज्ञान के लिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। मुला का जीवन कई प्रकार के अनुभवों से भरा था। उन्होंने कई जगहों पर घूमकर ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जाना। उनकी मजेदार बातें और विचार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनते थे। हालांकि वे विद्वान थे, लेकिन उनकी सादगी और विनम्रता उन्हें और भी खास बनाती था। बीरबल, जिसका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार में सबसे प्रिय सलाहकार थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य की भावना के लिए वे प्रसिद्ध थे। बीरबल की सलाहें अकबर के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती थीं और वे दरबार में हमेशा एक हल्का फुल्का माहौल बनाते थे। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता ने उन्हें कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। उनकी सूझबूझ से दरबार में अक्सर हल्के फुल्के मजाक होते रहते थे, जो सभी को हंसाते थे। उनकी दिलचस्प कहानियां और उत्तर दरबारियों को हमेशा मंत्रमुग्ध करते थे। एक दिन दरबार में अकबर ने मुला को बुलाया। वह चाहते थे कि मुला अपनी तर्कशीलता का प्रदर्शन करें। मुला ने कई सवालों के जवाब दिए और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। तभी बीरबल ने मुला से मिलने का निर्णय लिया। जब बीरबल ने मुला से मुलाकात की तो उन्होंने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनकर मुझे आपसे मिलने की इच्छा हुई। मुला ने हंसते हुए कहा, मैं भी आपके बारे में सुन चुका हूं कि आप दरबार में सबसे चतुर हैं। यहां से उनकी मित्रता की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान किया और जल्द ही अच्छे दोस्त बन। जैसे जैसे समय बीतता गया, मुला और बीरबल की मित्रता गहरी होती गई। वे एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते, मजेदार बातें साझा करते और समय बिताते थे। अकबर ने भी उनकी दोस्ती को प्रोत्साहित किया। एक मजेदार बातचीत। एक दिन मुला ने बीरबल से कहा, अगर आप मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं तो मुझे बताइए, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत सरल है मित्र। सबसे बड़ा धन समझ और ज्ञान है। मुला ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन धन की मात्रा भी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने उत्तर दिया, लेकिन धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे समझदारी से खर्च करना। इस प्रकार उनके बीच कई मजेदार चर्चाएं होती रहीं, जो उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाती रहीं। एक दिन दरबार में एक चुनौती आई। एक दरबारी ने कहा, अगर मुला और बीरबल दोनों मिलकर एक चुनौती का सामना कर सकते हैं तो मैं उन्हें एक विशेष पुरस्कार दूंगा। चुनौती थी कि उन्हें एक ऐसी पहेली को हल करना होगा जो बहुत कठिन थी। मुला और बीरबल ने चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने मिलकर विचार करने का निर्णय लिया। मुला और बीरबल ने मिलकर पहेली पर काम किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता का प्रयोग किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पहेली का समाधान निकाला। उनकी सहयोगी सोच ने उन्हें सफलता दिलाई। जब उन्होंने पहेली को हल किया तो सभी दरबारी उन्हें सराहने लगे। अकबर ने उन्हें पुरस्कार दिया और कहा, आप दोनों ने साबित कर दिया कि मित्रता और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल और मुला को दरबार में बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप दोनों एक नए संगीत राग का निर्माण करें। तानसेन ने अपने संगीत से दरबार को मंत्रमुग्ध किया था और अब बीरबल और मुला को उसकी कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने मिलकर एक नया राग बनाने का निर्णय लिया। मुला ने अपनी तर्कशीलता का उपयोग किया, जबकि बीरबल ने अपने अनुभव और संगीत के ज्ञान का प्रयोग किया।
मुला और बीरबल ने कई दिनों तक मेहनत की। उन्होंने राग को शुद्ध करने के लिए विभिन्न धुनों का परीक्षण किया। अंततः उन्होंने एक अद्वितीय राग तैयार किया जिसे संगीत मित्रता नाम दिया गया। यह राग दोनों की मित्रता और सहयोग का प्रतीक बन गया। जब उन्होंने राग का प्रदर्शन किया तो सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। अकबर ने उनकी प्रशंसा की और कहा, आपकी मित्रता ने हमारे दरबार को एक नया अनुभव दिया है। एक दिन दरबार में एक नई चुनौती आई। एक दरबारी ने कहा, यदि आप दोनों सच में बुद्धिमान हैं तो बताइए सच्चा मित्र कौन होता है। मुला ने कहा, सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय आपके साथ खड़ा हो। बीरबल ने कहा, सच्चा मित्र वह है जो आपकी कमियों को स्वीकार करता है और आपको सुधारने में मदद करता है। इस चर्चा ने उनके बीच की मित्रता को और भी मजबूत किया। दोनों ने यह साबित किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो एक दूसरे के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। दिन बीरबल और मुला को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना